आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विमे विल्सन पार्ट का नाम है, ये लेसन नंबर 3 है और पार्ट 1 में ये आज 18 तारीख है आपकी। आज हम भौतिकी में आपको भौतिक राशि की विमाएँ ये आपके बारे में सिखाएंगे। भौतिक राशि की विमा में भौतिक राशि के मूल मात्रक होते हैं। जो भौतिक राशि होती है जिसमें भौतिक राशि को मापा जाता है, मूल मात्रकों में मापा जाता है, तो मूल मात्रक की घातों को विमा कहते हैं। हमने कहा एल की लंबाई होती है, लंबाई को एल कहते हैं, एल, और एल की घात ए कर दें, एल की घात 2 कर दें तो 2 इसकी विमा होगी। तो भौतिक राशि के मूल मात्रक की घातों को विमा कहते हैं। भौतिक राशि कौन सी होती है? लंबाई, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, ये मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों का मैंने आपको नाम दे दिए हैं सबके एक साथ, इसलिए जिससे आपको सावधानी रहे। मूल राशि या मूल राशियों में नाम द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप। द्रव्यमान को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई को एल से, समय को टी से और ताप को थीटा से। यदि m की घात a माने, l की घात b माने, t की घात c माने और कैपिटल थीटा की घात d माने, इन सबको मैं घात के रूप में लिख दूं दोनों को, तो मूल राशियों का जो समूह है उस समूह को हम विमेय सूत्र कहते हैं। और समूह m की घात a, l की घात b, t की घात c, थीटा की घात d, तो इसे हमें एक साथ समूह के रूप में लिख दिया। इस समूह एवं घात को कहते हैं विमेय सूत्र। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताया भौतिक राशि की विमा क्या है, मूल राशि के मात्रों की घातों को विमा कहते हैं। ठीक है, और मूल राशि कौन कौन सी हैं आपकी? ये मूल राशियाँ हैं। इनको किस प्रतीक के रूप में लिखते हैं? इस रूप में। घात क्या लगाते हैं? ये। इन सबको जब मिला दें तो क्या बन जाता है? सामूहिक मूल राशियों का सामूहिक व घात के रूप में वो क्या कहते हैं? विमेय सूत्र। विमेय सूत्र कितना? m की घात a, l की घात b, t की घात c और कैपिटल थीटा की घात d, ये हमारा हुआ। अब इसी के बारे में हम बात करते हैं कि अगर हम विमा हैं तो विमा कैसे ज्ञात करें भौतिक राशि की। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेके चलते हैं, उदाहरण नंबर 1, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो हमारा होता है ये व्युत्पन्न राशि होती है। व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई मूल राशि है। और लंबाई की विमा क्या होती है? एल। चौड़ाई की विमा क्या होती है? एल। एल की एल में करेंगे गुणा तो क्या होगी? एल घात 2। तो ये क्षेत्रफल की विमा हो गई। क्षेत्रफल की विमा आ गई एल की घात 2। ठीक है, ऐसे ही आयतन। आयतन क्या होगी? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का विमा क्या? एल। चौड़ाई की एल, ऊंचाई की एल, तो एल एल जोड़ी कितना होगी? एल क्यू। तो इसकी विमेय सूत्र बन गया। ये विमेय सूत्र है। विमेय सूत्र। ठीक, तो इसी प्रकार से वेग की निकालेंगे। वेग क्या होता है? दूरी, दिशा सहित समय। दूरी, दिशा सहित का एक वर्ड में मीनिंग कहें तो क्या कहेंगे? विस्थापन बटे समय। विस्थापन की विमा क्या होती है? एल। समय की विमा क्या होती है? टी। ये किसकी विमा बता रहे हो? वेग के लिए। वेग की विमा एल और टी। जब टी ऊपर जाए कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो कितनी होगी? एल टी माइनस 1। चौथा पॉइंट लेते हैं त्वरण। इसी प्रकार त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय। जो वेग बटे समय होता है तो त्वरण की विमा हमें निकालनी है। तो वेग की विमा कितनी होती है? एल टी माइनस 1 निकाली आपने। टी, समय की विमा कितनी होती है? टी। टी ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 होगी। ओके, तो ये हमारी एल टी माइनस 2 हो गई। ये त्वरण की विमा हो गई। इस प्रकार से हम विमा कैलकुलेट करते हैं। भौतिक राशियों की विमा हम कैसे ज्ञात करें, ये मैंने आपको तरीका सिखाया। ओके बच्चों, अब तक तुमने पेज नंबर 1 में तो आपको विमा के बारे में सिखा दिया, विमा कैसे निकालते हैं, विमा का अब बताते हैं उपयोग क्या होता है। विमाओं के उपयोग, विमाओं के मुख्य 3 उपयोग होते हैं।
पूरी फिजिक्स के अंदर केवल 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग क्या है? एक पद्धति के मात्र को दूसरी पद्धति में बदलना, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग है भौतिक समीकरण का विमीय संतुलन का परीक्षण करना। जो हमारी भौतिक समीकरण हैं, विमा संतुलन के द्वारा उसका हम जांच कर लें, परीक्षण कर लें कि ये समीकरण सही है या गलत है। तीसरा पॉइंट, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसका मतलब नए सूत्र का पता लगाना, इस सूत्र सही है या गलत है, तो हम उसको नया सूत्र ड्राइव कर सकते हैं। हमें भौतिक राशि के बारे में पता हो, उन राशियों के आधार पर हम सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो 3 उपयोग आपके बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनमें से एक ना एक पेपर में अवश्य आता है। 2 उपयोग आ जाते हैं, 1 उपयोग आता है, लेकिन आता अवश्य है, ऐसा नहीं हो सकता नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें पहला देखते हैं, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना। हम जानते हैं कि भौतिक राशि के आंकिक मान व मात्रक का जो गुणन है नियत रहता है। अगर हम कोई भौतिक राशि को मापते हैं, उसके बाद एक तो मांकिक मान होता है, एक मात्रक होता है। आंकिक मान जो संख्यात्मक मान होता है वो आंकिक मान होता है, मात्रक जिसमें हम मापते हैं वो मात्रक होता है। तो आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल है वो हमेशा नियत रहता है। ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये कभी बदलता नहीं है। इसके आधार पर हमें आगे प्रूव करना होता है। तो अब हम क्या कहते हैं, माना भौतिक राशि P मान ली हमने, P के आंकिक मान U1 U2 हैं, N1 N2 हैं, आंकिक मान के संगत मात्रक U1 U2 हैं। तो भौतिक राशि क्या हमारी P, इसके आंकिक मान कितने माने? 2 N1 N2। तो मात्रक क्या हो जाएंगे? U1 U2। तो हम नियम से, सिद्धांत से हम ये कह सकते हैं कि N1 U1 = N2 U2। ये सिद्धांत है, हमने यहाँ पर ये बता दिया। ये सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, हमेशा स्थिर रहता है। तो N1 U1 = N2 U2 = P। चाहे हम ये पद्धति लें तब भी P होगी, चाहे हम ये पद्धति लें जब भी P होगी। एक पद्धति है, ये दूसरी पद्धति है, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, मानना पड़ता है, यदि द्रव्यमान की घात A, लंबाई की घात B और तथा समय की घात C हो तो विमेय सूत्र क्या हुआ? m की घात A, l की घात B और t की घात C। ये विमेय सूत्र हो गया। विमेय सूत्र हमारी एक पद्धति के लिए तो 1 1 लगा दिया, दूसरी पद्धति के लिए हमने 2 2 लगा दिया, कि पहली N1 है तो N1 रही। U1 हमने जो भौतिक राशि मानी है वो ये मानी है। एक पद्धति में 1 1 और दूसरी पद्धति में 2 2 लगा दिया हमने, जबकि दोनों पद्धति कैसी आपस में? बराबर। तो इनको क्या करेंगे? बराबर। नियम अनुसार N1 पहली राशि = दूसरी इक्वेशन, दोनों को बराबर कर देंगे। अब इसमें हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। N2 = जो इसके नीचे वाली, जो इसके मल्टीप्लाई में नंबर है, दूसरी तरफ जा कैसे हो जाएंगे? डिवाइड में। तो M वाले एक साथ, L वाले एक साथ, T वाले एक साथ। तो हमने M वाले लिए, M1/M2 पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। ये N2 के मान हो गए। ये हमारा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को तैयार करना है। इस पे क्वेश्चन हर पेपर में आता है, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता हो। इसे अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इसका नियम और सिद्धांत मैंने अच्छी तरह इसको समझा दिया। बच्चों, अब पेज नंबर 3 पर चलते हैं। लेसन नंबर 3 चल रहा आपका, कि हम दूसरा उपयोग है भौतिक राशि के विमेय संतुलन का परीक्षण। तो इसका उपयोग कैसे उपयोग है ये बताएं। भौतिक राशि की प्रत्येक समीकरण में बाएं व दाएं जो समीकरण होगी, इसके 2 पक्ष होंगे, एक बायां होगा एक दाएं होगा। तो प्रत्येक समीकरण में बाएं व दाएं पक्षों की घातें में विमा बराबर हों तो उन्हें विमेय संतुलन कहते हैं। अगर समीकरण की बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा बराबर हैं तो उसे विमेय संतुलन कहेंगे। जैसे हमने पहले लिया, जैसे में चाहे इसको काट दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, हैं? तो गति की जो समीकरण है v = √2gh, v = √2gh होगी हमारी। दोनों पक्षों में विमा रखने पर
पहले पहले पक्ष में विमा रखेंगे, ये दूसरा पक्ष ये हो गया, इसमें विमा रख देंगे। इसकी विमा हमने ये रखी, जी की विमा क्या होती है LT-2, एच की विमा क्या होती है L, दोनों की मल्टीप्लाई की पावर 2 आ गई, पावर 2 से रूट कट गया तो LT-1 LT तो कैसा हुआ, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसे ही विमीय संतुलन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको गृह कार्य बता रहा हूँ कि विमा की परिभाषा व भौतिक सूत्रों को तैयार करें, को याद करें। जो हमने परिभाषा लिखाई वो परिभाषा आप याद करें। भौतिक विज्ञान में जो सूत्र हैं, जितने भी सूत्र हैं, सबकी विमा आप निकाल कर देखें। तो विमेय सूत्र जैसे आपका चाल है, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, इस तरह से सभी सूत्रों की सूत्रों को याद करें और फिर उनकी विमा को निकालें। ये कार्य आपको मैंने आज होमवर्क में दिया है, इसे तैयार करना है। पिछले उसका मैं आपको पेपर बनाऊंगा, वो टेस्ट पेपर आपको मंडे में सॉल्व करना होगा, मंडे में दूंगा, और टेस्ट कॉपी वो आपको अलग बनानी है। ठीक है, तो याद रखना, आपका 1-2 चैप्टर ख़त्म हो गए, उनका टेस्ट पेपर बनाऊंगा, दूसरे चैप्टर का टेस्ट पेपर बना के इस पर भेजूंगा, उसे आपको सॉल्व करना है। एक फेयर कॉपी लेना, उस पर सॉल्व करना। एक होमवर्क वाली है, होमवर्क का डेट वाइज आपको काम करना है। ये प्रधानाचार्य के आदेश अनुसार कार्य हो रहा है, इसे ध्यान से करना है, कोई छोड़ मत देना कोई कार्य को। ठीक है, ओके।